अस्सलाम वालेकुम। आज के लेसन में हम टेक्स्ट मेन्यू के ऊपर काम करेंगे। इससे पहले हमने बिटमैप को कंप्लीट कर लिया था। बिटमैप में सारे मेन्यू, सारे ऑप्शंस को हमने देख लिया था। आज के लेसन में हम टेक्स्ट के ऊपर काम करेंगे। टेक्स्ट में हम टेक्स्ट प्रॉपर्टी से लेकर और इंसर्ट फॉर्मेशन कोड तक हम इस पे काम करेंगे। सारी चीज़ों को समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले टेक्स्ट प्रॉपर्टी है। इसके लिए मैं कुछ टेक्स्ट इंसर्ट करूंगा। टेक्स्ट इंसर्ट करने के लिए आपने यहाँ पे जाना है और टेक्स्ट पे क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपने एक पैराग्राफ के लिए एक रेंज बनानी है। ये मैंने रेंज बनाई और आप यहाँ पे टेक्स्ट टाइप कर सकते हैं। मेरे पास टेक्स्ट दिया हुआ है, मैं यहाँ से टेक्स्ट को कॉपी करता हूँ। सारे टेक्स्ट को मैं कॉपी करता हूँ, कंट्रोल से कॉपी करता हूँ और मैं कोलोड्रा में आके इसको कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। अब साइज बहुत ज़्यादा दिया हुआ है और मेरे पास लेंथ कम है, तो मैं इसलिए ऐसा करता हूँ कि यहाँ से थोड़ा साइज जो है ये इतना ज़्यादा कर लेता हूँ। कंट्रोल सी कॉपी और कंट्रोल भी करके पेस्ट कर लेता हूँ। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया और इसको मैं यहाँ से इसको एंटर करके आप और भी करना चाहें तो कंट्रोल भी करके पेस्ट कर सकते हो। ओके, अब यहाँ पे मेरे पास टेक्स्ट आ गया। अब इसमें टेक्स्ट पे कोई भी अगर आप काम करना चाहते हैं तो उसके लिए ज़रूरी है कि आप उसको सिलेक्ट करें। जहाँ जिस एरिया पे आप काम करना चाह रहे हैं उसको आप सिलेक्ट करें। मैंने इसको सिलेक्ट किया। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाता हूँ और टेक्स्ट में जाने के बाद टेक्स्ट प्रॉपर्टी पे क्लिक करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रॉपर्टी ओपन हो जाएगी। इस प्रॉपर्टी के अंदर तीन ऑप्शन आपको दिए हुए हैं। सबसे पहला ऑप्शन है कैरेक्टर का है। एक एक कैरेक्टर के लिए आप यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो ऑप्शन है वो आपके पास आ जाता है पैराग्राफ, पूरे के पूरे पैराग्राफ के अलाइनमेंट और इसकी सेटिंग के लिए यूज़ होता है। और जो तीसरा पास ऑप्शन आ जाता है वो फ्रेम का। अब ये तीनों जो ऑप्शन है ये हमने लेसन नंबर 20 में जब हमने टेक्स्ट मेन्यू किया था, टेक्स्ट टूल के ऊपर जब हमने काम किया था, उस टाइम हमने इसकी कंप्लीट प्रॉपर्टी समझी थी। तो इस लेसन को लेंथी करने का कोई फायदा नहीं है। आप लेसन नंबर 20 देखें। लेसन नंबर 20 में कंप्लीट डिटेल से मैंने प्रॉपर्टी समझाई हुई है। तो आज के लेसन में हम प्रॉपर्टी को स्किप करते हैं क्योंकि ये लेसन नंबर 20 मैंने कंप्लीट डिटेल से सारी चीजें मैंने बताई हुई हैं। तो आप लेसन नंबर 20 देखें, आपको लेसन नंबर 20 में सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। टेक्स्ट प्रॉपर्टी में आपने फंड की एडिटिंग करनी होती है, उसका कलर चेंज करना होता है, उसका जो है तो उसे हाईलाइट करना है, उसका जो है तो पैराग्राफ की सेटिंग करनी है या फिर उसमें फ्रेम वगैरह अप्लाई करनी है, तो सारे काम आप इसके अंदर कर सकते हैं। तो वो आप लेसन नंबर 20 देखें, उसमें मैंने डिटेल से समझाया हुआ है। नेक्स्ट जो ऑप्शन आपके पास आता है टेक्स्ट का वो आता है टैब। जब मैं यहाँ पे टैब पे क्लिक करता हूँ, टैब पे क्लिक करने से पहले मैं आपको एक चीज बता देता हूँ। तो आप यहाँ पे देखें, अगर यहाँ पे ऊपर अगर आप देखें तो यहाँ पे एल एल के निशान बने हुए आपको नजर आ रहे होंगे। ये जो निशान आपको नजर आ रहे हैं ये बेसिकली टैब के लिए यूज होते हैं। इसके लिए मैं इसको थोड़ा सा जूम करता हूँ और मैं आपको बताऊंगा कि इसका फंक्शन क्या होता है। अब यहाँ पे आपको ये जो निशान नजर आ रहे हैं ये बेसिकली टैब के लिए यूज होते हैं। तो इनको, ये जो टैब होता है इसको लाने के लिए क्या होता है कि इसका फंक्शन क्या होता है कि जो ही देखें देखें जो नॉर्मल स्पेस होता है, जब मैं स्पेस प्रेस करता हूँ ये थोड़ा सा स्पेस दे रहा है, थोड़ा सा स्पेस दे रहा है। लेकिन टैब जो कि आपके कीबोर्ड पे टैब अवेलेबल होता है, कैप्स लॉक के ऊपर जो आपके पास टैब का बटन होता है, उस टैब के बटन जो आप क्लिक करते हैं तो स्पेस से ज्यादा आपको स्पेस देता है। जो स्पेस जो होता है बटन, इससे ज्यादा जो आपको ये एक डिस्टेंस प्रोवाइड करता है जो कि टैब की मदद से आप कर सकते हैं। तो ये आप अपनी मर्जी से टैब का स्पेस एडजस्ट कर सकते हैं। जो ही मैं यहाँ से टैब प्रेस करता हूँ तो देखें ये यहाँ पे इसके नीचे आ गया बिल्कुल। फिर टैब प्रेस करता हूँ, देखें इसका स्पेस आ गया। फिर टैब प्रेस करता हूँ तो देखें काफी सारा स्पेस आ रहा है। तो ये फंक्शन होता है आपका टैब का फंक्शन होता है। अभी टैब आप अप्लाई कर सकते हैं। अप्लाई करने के लिए आपने क्या करना होता है, आप यहाँ पे टेक्स्ट में जाएंगे, टैब पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे देखें तो यहाँ पे से टैब दिए हुए सारे। इन सब टैब को आप खत्म करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे रिमूव ऑल पे क्लिक करेंगे तो सारे के सारे टैब खत्म हो गए। और अगर आप यहाँ पे देखें तो यहाँ पे भी आपका टैब नहीं रहेंगे। मैं दोबारा से यहाँ पे जाता हूँ, टैब पे क्लिक करता हूँ और सारे के सारे टैब क्या हो गए, रिमूव हो चुके हैं। आप अपनी मर्जी से टैब ऐड करना चाह रहे हैं तो आप यहाँ पे ऐड पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे देखें आप इसको ऐड कर सकते हैं। ऐड करने के लिए आप यहाँ से लेफ्ट साइड से या राइट साइड से आप इसको ऐड करना चाहें आप ऐड कर सकते हैं। जैसे कि 10 mm का पहला टैब आ गया, मैं इसको दे देता हूँ फॉर एग्जाम्पल मैं चाहता हूँ 20 तक आ जाए। 20 तक आ जाएगा टैब लेफ्ट साइड से। और फिर दोबारा से मैं करता हूँ यहाँ पे ऐड करता हूँ एक और, उसको कर देता हूँ 30। नेक्स्ट ऐड करता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ 40। तो आप इस तरह टैब ऐड कर सकते हैं और अपनी मर्जी से यहाँ से आप इसको जो डिस्टेंस है वो भी आप दे सकते हैं। उसके बाद मैं इसको ओके करता हूँ
3 टैब मेरे पास आ गए। अब ये जो तीन तीन टैब है ये क्या है, अब मैं यहाँ पे देखें, पहले इसको मैं क्लिक करता हूँ, टैब प्रेस करता हूँ तो यहाँ पे आ गया, ये 30 के डिस्टेंस पे, फिर 20 के, फिर 20 के। देख सकते हैं आप इसको, यहाँ से आप अपनी मर्जी डिस्टेंस दे सकते हैं। अब इस टैब का फंक्शन क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। यहाँ पे मैं यहाँ पे फॉर एग्जांपल टेक्स्ट लिखता हूँ, एंटर करता हूँ टैब, टैब में फॉर एग्जांपल मैं करता हूँ नेम, टैब प्रेस करूंगा, देखिए आगे आ गया अली, फादर नेम, हमें देखें बिल्कुल उसकी अलाइनमेंट बिल्कुल सेम एक जैसी अलाइनमेंट है। आप इस टैब को बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा भी सकते हैं, कम करना चाहें कम कर सकते हैं। मैं टेक्स्ट में जाता हूँ, टैब पे क्लिक करके मैं इसको जो तो रिमूव करता हूँ, रिमूव ऑल। मैं आप देखें रिमूव जो ही किया तो मैंने देखें नेम अली बिल्कुल जुड़ गया इसके साथ, और फादर नेम हमें जुड़ गया इसके साथ। मैं टैब इसको दे देता हूँ जी 50, नेक्स्ट टैब में देता हूँ इसको जी दोबारा से 50। ओके, अब देखिए 50 का टैब दिया तो देखें कितना दूर आ गया पास, यहाँ पे देख सकते हैं। एज जो ही मैं टैब प्रेस करूंगा बिल्कुल उसके नीचे आ जाएगा, आप यहाँ पे एज लिख सकते हैं। तो ये फंक्शन होता है टैब का, आप टैब इस तरह आप यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है, टैब के बाद का जो ऑप्शन है वो है आपके पास कॉलम। आप अपने टेक्स्ट को कॉलम में कन्वर्ट करना चाह रहे हैं, आप कॉलम में कन्वर्ट कर सकते हैं। कॉलम में कन्वर्ट करने के लिए आपने सारे टेक्स्ट को सिलेक्ट करना है। सिलेक्ट करने के बाद आप यहाँ से टेक्स्ट में जाएंगे और यहाँ पे कॉलम पे क्लिक करेंगे। अभी नंबर ऑफ कॉलम हमारे पास जो है 1 दिया हुआ है, आप नंबर ऑफ कॉलम जितने बढ़ाएंगे उतने आपके पास कॉलम आ जाएंगे। नंबर ऑफ कॉलम 1 है, मैं 2 करता हूँ तो आपका टेक्स्ट जो है ये देखें 2 कॉलम में डिवाइड हो चुका है। आप 3 करेंगे, टेक्स्ट जो है 1 2 3 कॉलम में डिवाइड हो जाएगा। कॉलम के बीच का यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है इसको कम ज्यादा करना चाह रहे हैं तो आप इसको भी कम ज्यादा कर सकते हैं। इसको कम ज्यादा करने के लिए आपने यहाँ पे देखें, ये इसकी विड्थ है, आप यहाँ से विड्थ इसी कम ज्यादा कर सकते हैं। गेटर पोजीशन जो होती है वो क्या होती है, कॉलम का स्टार्ट ये जो एरिया होता है ये वाला, ये जो पोजीशन होती है गेटर पोजीशन होती है, और सेंटर वाला जो होता है ये कॉलम का आपके पास जो होता है वो एरिया होता है। मैं फॉर एग्जांपल यहाँ से इसको कम ज्यादा करना चाहूँ तो आप कम ज्यादा कर सकते हैं। विड्थ में से कम ज्यादा करना चाह रहा हूँ, विड्थ में से बढ़ाना चाह रहा हूँ, फॉर एग्जांपल आप यहाँ से कॉलम की विड्थ जो है कंप्लीट यहाँ से ये विड्थ आ जाती है, देखें यहाँ से लेकर यहाँ तक ये विड्थ है, और ये जो पोजीशन है ये वाली ये गटर पोजीशन होती है इसकी। कम ज्यादा इसको भी कर सकते हैं और इसकी विड्थ को भी कम ज्यादा कर सकते हैं। तो मैं फॉर एग्जांपल इसकी विड्थ जो है तो यहाँ से इसकी विड्थ जो है 49 है उसको मैं कर देता हूँ 30। इसकी विड्थ जो है उसको भी मैं कर लेता हूँ, देखें 30 की तो देखें बिल्कुल कम हो गई इसकी विड्थ। तो आप इसको विड्थ से कम ज्यादा कर सकते हैं। कॉलम का जो गटर पोजीशन जब मैंने विड्थ 30 किया तो गटर पोजीशन खुद ही 41 आ गई। गटर पोजीशन में कर लेता हूँ इसको 10 करता हूँ तो देखिए इसकी पोजीशन अब कितनी हो गया 10 हो गई है। तो आप यहाँ से कॉलम के अंदर ये दोनों काम कर सकते हैं। नेक्स्ट आपका जो ऑप्शन होता है वो होता है टेक्स्ट में कॉलम के बाद है बुलेट्स। आप बुलेट्स अप्लाई करना चाहें तो आप बुलेट्स अप्लाई कर सकते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे बुलेट्स अप्लाई करता हूँ। मैं इनको बुलेट अप्लाई करना चाह रहा हूँ तो मैं इनको सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे टेक्स्ट में जाऊँगा और मैं बुलेट्स पे क्लिक करता हूँ, और इसके ऊपर आप बुलेट्स अप्लाई करना चाह रहे हैं तो यूज बुलेट्स पे क्लिक करें तो देखिए इनके ऊपर खुद ही बुलेट्स अप्लाई हो चुके हैं। अब बुलेट्स जो आपका सप्लाई हुए हैं, आप यहाँ से मुख्तलिफ स्टाइल है बुलेट्स के, आप कोई भी स्टाइल दे सकते हैं, बुलेट्स का स्टाइल दे सकते हैं। बुलेट का साइज कम ज्यादा करना चाह रहे कर सकते हैं, और बेस लाइन शिफ्ट पे क्लिक करके आप इसको जो है तो यहाँ से इसकी बेस लाइन शिफ्ट जो है इसको कम ज्यादा कर सकते हैं। जो बेस लाइन यहाँ पे इसकी जो है वो अभी सेंटर में लाना चाह रहे हैं तो आप यहाँ से इसको 0 कर दें तो ये सेंटर में तकरीबन आ जाएगी। सिंबल यहाँ से चेंज कर सकते हैं, और इसके बीच का जो स्पेस है उस स्पेस को कम ज्यादा करना चाहिए, कम से ज्यादा कर सकते हैं। यहाँ से देखिए मैं इसका स्पेस कम ज्यादा कर सकता हूँ, और यहाँ पे आपके पास और भी स्टाइल है, आप कोई भी स्टाइल अप्लाई करके आप इसमें देखें अप्लाई कर सकते हैं। तो फंड का स्टाइल आप चेंज कर सकते हैं, सिंबल चेंज कर सकते हैं, और साइज चेंज कर सकते हैं। तो ये आपके पास आ जाता है बुलेट्स। बुलेट्स के बाद नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाता है वो आ जाता है, मैं बुलेट्स अप्लाई कर लेता हूँ इस पर। ये बुलेट्स अप्लाई कर लेता हूँ, ओके। नेक्स्ट जो ऑप्शन इसके पास आ जाता है टेक्स्ट में बुलेट्स के बाद वो होता है ड्रॉप कैप। ड्रॉप कैप अक्सर आपने इंग्लिश न्यूज़पेपर में देखा होगा कि एक वर्ड जो होता है फर्स्ट वाला बहुत ज़्यादा बड़ा होता है,
तो उसके लिए आप ड्रॉप कैप यूज़ करते हैं। मैं इसको सिलेक्ट करता हूँ, सिलेक्ट करने के बाद ये जो फर्स्ट वर्ड है इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ, जो कैरेक्टर है फर्स्ट भी, इसको मैं सिलेक्ट करता हूँ। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे जाता हूँ टेक्स्ट में, और यहाँ पे मैं ड्रॉप कैप पे क्लिक करता हूँ और यूज ड्रॉप कैप पे क्लिक करता हूँ। देखें ये इसका वी कैप बड़ा हो गया और ये 3 रोज में आ रहे हैं। यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन्स ड्रॉप कितने नंबर पे आए, कितनी लाइन्स पे आए, 3 पे आ रहा है। 4 करना चाह रहे हैं, देखिएगा ये 4 पे आ जाएगा, देख सकते हैं 4 पे आ रहा है। 3 करते 3 पे आएगा और 2 करते 2 पे आ जाएगा। स्पेस ड्रॉप कैप का यहाँ से यहाँ तक का जो स्पेस है वो कम ज्यादा करना चाहिए, आप कम ज्यादा कर सकते हैं। तो ये फंक्शन आपके पास आता है ड्रॉप कैप का। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है टेक्स्ट में, उसके बाद है फंट। हाँ, ड्रॉप कैप के बाद है फंट प्लेग्राउंड, इस पर क्लिक करें तो आप बस यहाँ पे देखें स्टाइल दिए हुए, कोई भी फंट जो है आप यहाँ से सिलेक्ट करें। जैसे कि एरियल मैंने सेलेक्ट किया, अब एरियल का जो मैंने सेलेक्ट किया उसको मैं यहाँ से सिलेक्ट करके मैं फॉर एग्जांपल इसका जो स्टाइल है वो स्टाइल में लाना चाह रहा हूँ, तो मैं यहाँ पे ड्रैग करूँगा तो देखिए उसका स्टाइल आ गया। और आप इसके अंदर आप टाइप कर सकते हैं, कुछ भी अपने टाइप करना है तो इसी स्टाइल में वो टाइप होगा, देख सकते हैं। तो आपने इस तरह इसको टाइप करना है तो आप इस तरह टाइप कर सकते हैं। तो आपको वो यहाँ पे ये सिंबल दे देता है यहाँ पे। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है टेक्स्ट में एडिट टेक्स्ट। एडिट टेक्स्ट में क्या होता है कि आप इसको एक नोट पैड की तरह एक आपके पास यहाँ पेज ओपन हो जाता है, आप उसके अंदर इसको एडिट कर सकते हैं। देखें ये आपके पास एडिट टेक्स्ट के लिए आपके पास पेज ओपन हो गया और आप इसमें इजीली टाइप भी कर सकते हैं और इसके अंदर आप एडिट कर सकते हैं अपने टेक्स्ट को। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन आ जाते हैं वो आ जाता है इंसर्ट कैरेक्टर। आप कोई कैरेक्टर इंसर्ट करना चाह रहे हैं, कोई किसी किस्म का आप सिंबल वगैरह इंसर्ट करना चाह रहे हैं जो इसमें अवेलेबल नहीं होते आपके पास कोरोना में, तो आप वो इंसर्ट कर सकते हैं। तो उसके लिए आप टेक्स्ट में जाएंगे, इंसर्ट कैरेक्टर पे क्लिक करें तो आप पास यहाँ पे काफ़ी सारे कैरेक्टर दिए हुए हैं, देख सकते हैं सिंबल दिए हुए हैं आप पास। यहाँ पे फॉर एग्जांपल नंबर पे क्लिक करता हूँ, नंबर से रिलेटेड आपको सिंबल आ जाएंगे। देखें इस तरह का आपने सिंबल इंसर्ट करना है तो आप यहाँ पे क्लिक करके ड्रैग करें तो ये यहाँ पे आ गया। आप इसमें ऐड कर सकते हैं जो भी ऐड करना चाहते हैं। इसी तरह आपका सिंबल जो है तो वो आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल आप मैथमेटिकल सिंबल आ जाते हैं, इस पर चेक करें तो यहाँ पे आप देखिए मैथमेटिकल सिंबल आपके पास आ जाएंगे। आप जो भी सिंबल आप ऐड करना चाहें आप ड्रैग करके यहाँ पे ला सकते हैं। इसको साइज बढ़ाना है तो आपको सिलेक्ट करके आप यहाँ से इसका साइज कम ज़्यादा कर सकते हैं। तो ये आप पास इस तरह आप सिंबल इंसर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट जो आपके पास ऑप्शन है वो है टेक्स्ट में इंसर्ट फॉर्मेशन कोड है, उसमें देखें एम स्पेस आप डालना चाह रहे हैं वो स्पेस आ जाएगा, आपके पास ये स्पेस एक आ गया। इसी तरह आप जो है तो टेक्स्ट में जाएं और आप यहाँ पे देखें तो नॉन ब्रेकिंग स्पेस आप डालना चाह रहे हैं वो आप डाल सकते हैं। आप ये स्पेस होते हैं सारे के सारे, आप देखें इस तरह का आप स्पेस डाल सकते हैं। इसी तरह आप बस टेक्स्ट में आप जो है तो डैश डाल सकते हैं। यहाँ पे देखें एक डैश जितना स्पेस आपने इसमें डालना है डाल सकते हैं। और आप ई एन डैश जो है उसका स्पेस कम है, इससे ज़्यादा ये ज़्यादा है, ये कम है, ये उससे ज़्यादा कम है, ठीक है। तो ये मुख्तलिफ किस्म के स्पेस डाल सकते हैं आप। टैब प्रेस करेंगे तो टैब जितना स्पेस आप पास आ जाएगा। तो आप यहाँ पे सारी चीज़ें आप यहाँ पे इंसर्ट कर सकते हैं जो कि सिंबल की तरह ही है, लेकिन ये स्पेस के लिए बेसिकली आप अगर जितना स्पेस देना चाह रहे हैं आप डैश नॉर्मल डैश है डॉट है इस जितना स्पेस डालना देना चाह रहे हैं यहाँ पे तो आप वो चीज़ें कर सकते हैं। तो ये था आज का लेसन। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में हम कुछ और चीज़ों के ऊपर काम करेंगे। तब तक अपना ख्याल रखिएगा और मेरी इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट बार में कमेंट ज़रूर दें। नेक्स्ट लेसन मिलते हैं, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।